welcome to my channel Physics in Detail. In the previous class we have discussed about magnet and its property and Coulomb's law in magnetostatic and so many things. But this is the second class of magnetism, and we will be discussing about magnetic field, lines of force means flux lines, and representation of magnetic field and magnetic dipole in this class. So just let's start without wasting the time. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि इट इज़ द रीजन और स्पेस अराउंड द मैग्नेटिक पोल इन व्हिच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी रियलाइज्ड। ठीक है, मतलब क्या है, कोई भी एक पोल है, ठीक है, कोई भी एक नॉर्थ पोल हो सकता है, साउथ पोल हो सकता है, और इस पोल के क्या है, जो चारों तरफ जो रीजन है, जो स्पेस है, जहाँ तक कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड महसूस की जा सकती है, उसको, उस रीजन को हम बोलेंगे इस पोल की फील्ड। देखो, अगर सिंगल और आइसोलेटेड पोल है, वहाँ पर तो फील्ड महसूस नहीं की जा सकती है जब कोई दूसरा पोल उसके पास ना लाए। ठीक है, तो यहाँ पर आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखिए कि मान लो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, यहाँ पर उसकी जो है फील्ड, जो रीजन जहाँ तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड महसूस कर सकते हैं, वो यहाँ तक है। अगर कोई दूसरा पोल हम इसके पास लाते हैं, या तो नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल, कोई भी हो सकता है। अगर नॉर्थ पोल होगा तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, अगर साउथ पोल होगा तो ये अट्रैक्शन करेगा। देखो, इसका भी एक रीजन होगा जहाँ जहाँ तक कि इसकी जो है मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस महसूस की जा सकता है। सो ये दोनों जब इसके फील्ड में घुसेगा, मतलब ये वाला पोल जब इसके फील्ड के अंदर आ जाएगा, कि और वरना ये जो पोल है इसके फील्ड के अंदर आ जाएगा, तभी तो फोर्स महसूस की जा सकता है और महसूस होता है। ठीक है, हाँ। अब ये तो, अब हम क्लियरली समझते हैं कि मैग्नेट में एक्चुअली जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मान लो यहाँ पर एक बार मैग्नेट रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। तो ये जो मैग्नेट के चारों तरफ जिस रीजन तक और जहाँ तक इसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस महसूस की जा सकती है, उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फिर चलो अब जान लेते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। और एक बात मैं बोल देता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगा कि कोई भी एक चार्ज है, और इस चार्ज के चारों तरफ जहाँ तक इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सकता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बस यहाँ पर भी आइडिया बिल्कुल सेम है। जिस रीजन तक हम मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस महसूस कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। ओके, इसका डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स इज द पाथ along which a unit north pole would move if it were free to do so। तो लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब ये हुआ, कोई भी मान लो एक यूनिट पोल है, हम अभी फिलहाल नॉर्थ पोल लिए हैं एज ए स्टैंडर्ड। आप अगर तुम लोग चाहो तो साउथ पोल भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड ही लेना है। तो नॉर्थ पोल क्या, अगर ये मान लो ये नॉर्थ पोल जो है बिल्कुल फ्री है, फ्री टू मूव है, तो ये कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और उसका पाथ क्या होगा, और हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो कभी भी कहीं कोई भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइसोलेटेड पोल के लिए लाइन ऑफ फोर्स हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दो पोल की, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, हम अभी फिलहाल स्टैंडर्ड लिए हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करेगा, हम उसको बोलेंगे उस पोल की लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब ये अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये एक लाइंस ऑफ फोर्स हो सकता है। मान लो यहाँ पर मैंने एक और नॉर्थ पोल रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया नॉर्थ पोल, मतलब ये अभी तो स्ट्रेट लाइन से नहीं मूव करेगा, मतलब थोड़ा ये नॉर्थ पोल रिपेल होगा, तो थोड़ा कर्व्ड होके मूव करेगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबल हो सकता है पाथ, ये भी एक और पॉसिबल पाथ हो सकता है, ये भी मतलब जिस पॉसिबल पाथ से नॉर्थ पोल मूव कर सकता है, उसको हम बोलेंगे लाइंस ऑफ फोर्स। और ये हमेशा याद रखो कि नॉर्थ पोल से ही लाइंस ऑफ फोर्स साउथ पोल तक ही जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। ठीक है,
अगर वही बात हम अगर दोनों नॉर्थ पोल ले लिए, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल, और नॉर्थ नॉर्थ तो हमको पता है रिपेल करेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों लाइन सपोर्ट जो है वो रिपेल करते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल डेविड हो जाएगा, तो इसका पॉसिबल लाइन सपोर्ट्स का फिगर कुछ इस तरह से हमको मिलेगा, ठीक है। अब जनरलाइज करते हैं, ठीक है। मतलब एक मैग्नेट है, हमको इन तीनों में से हमको क्या मिला बेसिकली, एक मैग्नेट मान लो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इससे हमको पता चलता है कि ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स होता है ये बिल्कुल नॉर्थ से साउथ होता है, नॉर्थ से साउथ होता है आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, पर इनसाइड द मैग्नेट बात करते हैं तो ये साउथ से नॉर्थ होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब थोड़ा की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का क्या है। और देखो बाद में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब कैसे लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं, मैं थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊँगा ये क्वेश्चन। अभी फिलहाल याद रखो कि फॉर आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल द लाइन ऑफ फोर्स इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी बताया, अगर ये मान लो आइसोलेटेड पोल है, यहाँ पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, ये नॉर्थ पोल जो है वो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो ये उसका डायरेक्शन का कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन जैसा ही होगा, तो वही बोला कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। फिर बट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्स ए मैग्नेट इट इज़ अ कॉर्व्ड लाइन। अगर हम मैग्नेट के बारे में बात करें, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्स की बात करें, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, कर्व्ड होगा, और स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व्ड होगा, ठीक है। अब लास्ट वन पढ़ते हैं कि द एरो हेड ऑन द लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फ्री नॉर्थ पोल। मतलब यहाँ पर जो एरो हेड है, जो एरो हेड ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्री नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन वही जो है एरो हेड है वो शो करता है, ठीक है। तो अब चलो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहता है, मतलब नंबर वन प्रॉपर्टी जो है वो इसका, ए लाइन्स ऑफ फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट्स डायरेक्टेड टूवर्ड साउथ पोल। अभी अभी हम लोग डिसाइड मतलब डिस्कशन किए उसके ऊपर, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ से साउथ होगा, एंड बट इनसाइड द मैग्नेट इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इससे पहले हम पहले जान लेते हैं कि लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ये वाला फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो है ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, और हमको इस मैग्नेट के चारों तरफ कहीं पर अगर हम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करना हो तो हम एक काम ही कर सकते हैं, मतलब देखो अगर ये जो मैग्नेट की चारों तरफ अगर कहीं पर हमको फील्ड निकालना है तो हम एक वहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं। मान लो इधर हमको निकालना है, हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रखेंगे, और यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रखेंगे। तो मतलब ये बड़ा सा मैग्नेट जो है उसके पास अगर हम छोटा सा मैग्नेटिक नीडल रखते हैं ना, तो यहाँ पर नॉर्थ ये साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन ये नॉर्थ जो डायरेक्शन जो इंडिकेट करता है जो मैग्नेटिक नीडल का जो पार्ट वो इस साइड रहेगा, ठीक है, नॉर्थ से आवे होके रहेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन पे है, ठीक है। अगर इधर हमको निकालना है कि डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पार्ट किस डायरेक्शन में है, दिस डायरेक्शन में। तो मतलब इस यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर अगर निकाले तो ये आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो है नॉर्थ का जो नॉर्थ पार्ट जो है मैग्नेटिक नीडल का वो इस डायरेक्शन में है, तो मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। सिमिलरली हम ये टोटल मैग्नेट के कहीं कोई भी पार्ट में अगर कोई भी जगह हम निकाल सकते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स, किस बेसिस पे, एक छोटा सा मैग्नेटिक नीडल रखेंगे और उसका नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन शो करेगा वही होगा आपका लाइन्स ऑफ फोर्स का जो है प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है। और इससे हमको क्या रिजल्ट मिला कि नॉर्थ से साउथ होगा आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ से नॉर्थ होगा इनसाइड द मैग्नेट, ओके। चलो बढ़िया, अब पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट कि ये जो है टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक
इंटेंसिटी एट द पॉइंट। मानो यहाँ पर एक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन्स ऑफ फोर्स है जो कर्व्ड है। अगर हमको इस लाइन्स ऑफ फोर्स की कोई भी एक पॉइंट में क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है, हम क्या करेंगे, मानो हम इस पॉइंट में निकाल रहे हैं, तो उसी पॉइंट में क्या है, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है। ये टेंजेंट जो ड्रा करेंगे, ये टेंजेंट का डायरेक्शन जहाँ जिस डायरेक्शन पे होगा उसी डायरेक्शन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, और इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ का जो है उसका डायरेक्शन है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज कि टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब ये बोलता है कि दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। यहाँ पर देखो, मान लो ये एक पहला लाइंस ऑफ फोर्स है और ये दो लाइंस ऑफ फोर्स, मान के चलो कि अभी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला लाइंस ऑफ फोर्स में टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब दूसरे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो क्या शो करेगा, वो भी शो करेगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब एक ही पॉइंट में दो टेंजेंट, इसका मतलब दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड व्हिच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन दो कैसे हो सकता है। लेकिन इसका भी एक स्पेशल केसेस है। अगर ये दोनों फील्ड स्ट्रेंथ जो फील्ड का जो स्ट्रेंथ अगर उसका कुछ मैग्नीट्यूड वैल्यू है तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि दो लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और उस कंडीशन में कर सकते हैं जब इन दोनों का फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो। दोनों जो लाइन्स ऑफ फोर्स जहाँ पर मीट कर रहे हैं, अगर वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो तो ये हो सकता है कि दो लाइन्स ऑफ फोर्स मीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो IV निकाल रहे हैं, IV प्रॉपर्टीज देखते हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जितना लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, और जो जहाँ पर कम है उसका स्ट्रेंथ कम होगा। तो आप अगर ये फिगर को अच्छे से देखोगे तो ये यहाँ से पता चलेगा कि मान लो ये एक पर्टिकुलर एरिया है, आप यूनिट एरिया भी ले सकते हो, ये जो एरिया है ये भी उतना ही एरिया है, ठीक है। लेकिन इस पार्ट में देखो बहुत सारे 3 4 5 6 7 करीबन 7 या 8 लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं, ठीक है। और उसी एरिया में यहाँ पर लेकिन सिर्फ 4 ही पास कर रहे हैं लाइन्स ऑफ फोर्स, तो मतलब यहाँ पर कम डेंसिटी है लाइन्स ऑफ फोर्सेस का, लेकिन यहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्सेस का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पॉइंट, एक यूनिट एरिया के अंदर जितना ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेगा उतना उसका उतना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। एक और चीज़ है कि 4 पाई लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम ए यूनिट मैग्नेटिक पोल। याद रखना, ये टिपिकल वैल्यू है। एक पर्टिकुलर अगर पोल से कितना लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है अगर पूछा जाए तो उसका आंसर है 4 पाई लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो चलो अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले बात, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ सेट ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स जो है, मान लो जहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्स का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है हम उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से लेंगे, और जहाँ पर डेंसिटी कम है तो उसको हम वीक फील्ड हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम डिनोट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। ये ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट हैज सेम स्ट्रेंथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। मान लो ये लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है, जो भी हो। मान लो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। अगर इस दोनों पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो समान है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर समान है, बराबर है, और यहाँ पर जो फील्ड स्ट्रेंथ का जो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन पे वहाँ पर उसी डायरेक्शन में है, तो बोल रहे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर सेम है तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 तरह का हो सकते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट से राइट यहाँ पर डिनोट किए हैं, लेफ्ट से राइट से भी लेफ्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एरो हेड, ठीक है।
फिर ये वाला जो पोर्शन है ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पर जो है डॉट डॉट का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर बट टूवर्ड्स मतलब आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड्स। इसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का जो है ये प्लेन ऑफ पेपर से प्लेन ऑफ पेपर के साथ परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्रॉस है ये क्या है, ये भी प्लेन ऑफ पेपर के साथ परपेंडिकुलर है लेकिन इनवर्ड है, मतलब अंदर तक, अंदर है, यहाँ पर बाहर की तरफ से है और यहाँ पर अंदर की, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So non-uniform, a magnetic field is said to be non-uniform if it has different field strength at a different point. सही बात है, अगर डिफरेंट पॉइंट लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, अगर दोनों पॉइंट में फील्ड स्ट्रेंथ की डिफरेंस आ जाता है, डायरेक्शन की डिफरेंस आ जाता है, वह ओबियस की बात, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन पे है और यहाँ पर डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है, तो डायरेक्शन अलग है। यहाँ पर देखो जो है कम एरिया में ज़्यादा लाइन फोर्स पास करते हैं, यहाँ पर कम एरिया में कम लाइन से फोर्स पास करते हैं, मतलब यहाँ का ये जो स्ट्रेंथ है कम है, यहाँ का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पर ना स्ट्रेंथ समान हो रहा है ना डायरेक्शन समान हो रहा है, तो इसलिए ये जो फील्ड है इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये तो या तो कन्वर्जेंट लाइन्स हो सकते हैं या तो डाइवर्जेंट लाइन्स हो सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है, देखो, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब टू इक्वल, यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ पोल, दो पोल लेंगे, आइसोलेटेड पोल, और ये इन दोनों का स्ट्रेंथ जो है, पोल स्ट्रेंथ समान होनी चाहिए, पहली कंडीशन। नंबर 2 क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन बहुत कम होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे, वो जो पोल की कॉम्बिनेशन को बोलेंगे एक मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दोनों का समान होनी चाहिए और डिस्टेंस जो है बहुत कम होनी चाहिए। अब देखो, कोई एक लाइन है जो इन दोनों पोल को ज्वाइन करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलेंगे एक्सियल लाइन, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई ऐसा लाइन है जो इस एक्सियल लाइन के साथ परपेंडिकुलर है और बिल्कुल दोनों पोल के जो है बीचों बीच पास करता है, ठीक है, बीचों बीच पास करता है, उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी एक पोजीशन है तो हम उसको टैन ए पोजीशन बोल सकते हैं, हेड ऑन पोजीशन बोल सकते हैं। और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, हम उसको इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो जब रहता है हम उसको टैन बी भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब पढ़ते हैं आइडियल डाइपोल। एक आइडियल डाइपोल होता क्या है कि ना, द डाइपोल हुज पोल स्ट्रेंथ टेंड्स टू इन्फिनिटी while the separation between the two poles tends to 0 is called ideal dipole। so बात तो सही है, मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है, अगर मान लो इसी कंडीशन में यहाँ पर ये एक डाइपोल है, ये जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक डाइपोल है, पर इसी डाइपोल में ये जो पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का, अगर इनका पोल स्ट्रेंथ इनफाइनाइट लार्ज हो और इन दोनों के अंदर जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो टेंड्स टू 0 हो जाए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है वो 0 टेंड्स टू 0 हो जाए और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का स्ट्रेंथ जो है वो इनफाइनाइट लार्ज हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे एन आइडियल डाइपोल, ठीक है। आई बात समझ में? चलो यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन ख़त्म करने से पहले एक सवाल तुम लोगों से मेरा है कि जो इसका आंसर तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि ये जो मैग्नेटिज्म में ये जो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, ये जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। हम मतलब तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर कौन सी केस जो है अट्रैक्शन होगा, कौन सी केस जो है रिपल्सन होगा। हमको पता है नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ रिपल्सन होता है, साउथ रिपल्सन, मतलब लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा ही क्यों होता है, मतलब नॉर्थ साउथ जो है वो अट्रैक्शन क्यों होता है
और नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपल्शन क्यों होता है, ये रिपल्शन क्यों होता है और ये अट्रैक्शन क्यों होता है, वाई। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।